12th की फिजिक्स का सिलेबस 2023-24 का आज आपके सामने रख रहा हूँ। पेपर आपका जो आएगा फाइनल पेपर वो 70 मार्क्स का आएगा। इसमें यूनिट 1 में 3 घंटे का पेपर है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 16 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 2, इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 3 चैप्टर ले लीजिए आप। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 चैप्टर से 16 मार्क्स का पेपर आपका बनने वाला है। तो आप इसकी तैयारी करेंगे तो 16 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आगे के जो चैप्टर हैं जो कि मैग्नेट से रिलेटेड हैं, तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 2 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद के चैप्टर, इसमें चैप्टर 6 जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर को मिला करके यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिला करके आपका 17 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टरों से तो बनने वाला ये जो 3 चैप्टर हैं इनसे बनने वाला 16 मार्क्स का पेपर, ठीक है। और आगे के जो 4 चैप्टर हैं 4 से लेकर 7 तक, इनसे बनने वाला है आपका 17 मार्क्स का पेपर, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर 8 में आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है। फिर सेकंड बुक शुरू हो जाती है फिजिक्स की, इसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स, इन 3 चैप्टरों को मिलाकर, जिसमें फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर और आगे के सेकंड बुक का रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कवर करेंगे। तो इसको लेकर के इन 3 चैप्टरों से आने वाला है आपका 18 मार्क्स का पेपर। तो आप इन 3 चैप्टरों को तैयार करके 18 मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 जो कि ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड है। इसमें डी ब्रॉगली वगैरह आते हैं। और उसके बाद हाइगेंस हो गया, ये चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद चैप्टर 12 में एटम्स, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। तो इन 3 चैप्टर्स को मिला करके 12 मार्क्स का पेपर आपका आना है। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट, इसे 7 नंबर का पेपर आएगा। तो टोटल अगर आप इसे कर लेंगे 16 + 17 + 18 + 12 + 7, तो 70 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। अब चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आएगा, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये इसके बारे में ये दे रखा टॉपिक। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आगे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू अ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, टार्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जो चैप्टर में दे रखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, गाउस की थ्योरम आएगी, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी। ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर ओनली, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली आपको डेरिवेशन देखनी है, एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट पर देखनी है, और नीचे यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, जिसमें इनसाइड का भी और आउटसाइड का दोनों आपको देखना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से आपके आने वाले टॉपिक हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से जो भी टॉपिक आने वाले हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे और आप इसको तैयार करेंगे तो आप जो है इसको कवर कर पाएंगे। ये इतना फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ये टॉपिक आपको तैयार करना है।
दूसरे चैप्टर में उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से अगर बात करें तो यहाँ से आपको आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है वो पूछा जाएगा, डाइपोल और सिस्टम ऑफ चार्जेस पूछा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ये पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये सब पूछा जाएगा। आगे बात करें कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर के अंदर जो है फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज कैसे काम करता है वो पूछा जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है पूछा जाएगा, कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते हैं सीरीज़ में पैरेलल में ये आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कैसे काम करता है कैपेसिटेंस ये पूछा जाएगा। इसके अलावा और विदाउट इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स उस पर कैपेसिटर कैसे काम करता है वो पूछा जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे काम करती है, लेकिन इसमें डेरिवेशन नहीं आएगी, ओनली फार्मूला पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो है डेरिवेशन पर नो डेरिवेशन लिखा हुआ है मतलब नहीं पूछी जाएगी डेरिवेशन इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर पूछे जाने हैं वो देख लीजिए आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छा टॉपिक है, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल एंड किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें से एक चीज़ हटा दिया गया है जो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, वो है मीटर ब्रिज। तो इसमें मीटर ब्रिज को नहीं लिया गया है, मतलब वो सिलेबस में इस बार नहीं है, तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे। किरचॉफ रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज तक आप पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए। चौथा चैप्टर पर बात करते हैं। चौथा चैप्टर है मैग्नेट से रिलेटेड, तो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म पर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आएगा ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट, बायो सावर्ट लॉ आएगा, अप्लीकेशन टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इस पर आएगा, एम्पियर्स लॉ आएगा, एप्लीकेशंस आएंगी उसकी इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर एंड सोलेनोइड पर। सोलेनोइड पर ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट बोल रहा है वो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये। इसके बाद फोर्स पर बात करते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आपके पास आती है, सवाल भी है उसके पास उससे रिलेटेड। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ current loop in uniform magnetic field, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, moving coil and galvanometer, and its a current sensitivity and conversion to ammeter to voltmeter। ammeter को voltmeter में कैसे बदलेंगे वो आपके पास पूछा जा सकता है केवल। तो इसमें भी एक चीज़ छोड़ी गई है, ammeter को voltmeter में बदला और galvanometer छोड़ दिया फिलहाल। तो ये आपके पास आएगा तो आप इसे पढ़ लेंगे। इतना टॉपिक जो है चैप्टर 4 से आ रहा है। बात करें चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 से आपके पास आ रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आपसे पूछा जाएगा, बार मैग्नेट एज एन
इक्विवेलेंट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू मैग्नेटिक डाइपोल बाहर मैग्नेट पे, और अलोंग एक्सिस पर भी और परपेंडिकुलर भी, नॉन एक्सिस इट्स एक्सिस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। टार्क पूछा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल पे बाहर मैग्नेट पे, मैग्नेटिक डाइपोल को भी बाहर मैग्नेट पे ही बनता है मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें पैरा मैग्नेट क्या होता है, डाई मैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल, जिसमें मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती है, ये आएगा। तो आप चैप्टर 5 को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे के लॉ आएंगे, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, करंट एंड करंट, लेंज के लॉ, लेंज का जो लॉ है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये है, इतना इसमें है। चैप्टर 7 में अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट आएगा, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वोल्टेज की, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसीआर सर्किट क्या होता है, ये आने वाला है, फेजर ओनली, रेजोनेंस क्या होता है, पावर इन एसी सर्किट में, पावर फैक्टर क्या होते हैं, और वॉटलेस करंट क्या होता है। इसके अलावा एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर है वो पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर। तो ये तो पूरा चैप्टर ही आपके पास आ रहा है। चैप्टर 8 जो पहली बुक का लास्ट चैप्टर है, इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, पहला ही आ रहा। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स नेचर भी उनका बताना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये वेव्स के बारे में पूछेगा। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरे और गामा रेज, इनके बारे में पूछेगा। इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स, इनके बारे में बताना है और उनके यूज़ बताने हैं। ये आपकी पहली बुक कंप्लीट होगी। बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक में पहला चैप्टर जो आपके पास आ रहा है, चैप्टर 9 ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका रे से रिलेटेड जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन सॉरी, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या ऐसे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस पे, लेंस की बात करेगा, थीन लेंस का फार्मूला पूछेगा, लेंस मेकर फार्मूला, magnification of power of lens, combination of thin lens in contact and refraction of light through a prism। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप्स को पूछेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पूछेगा, रिफ्लेक्टिंग भी और रिफ्रैक्टिंग भी, एंड मैग्नीफाइंग पावर्स के बारे में पूछेगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में जो चैप्टर 10 है, इसमें वेव फ्रंट, हाइगेंस का प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ये पूछा जाएगा आपसे। इंटरफेरेंस क्या होता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, फ्रिंज विड्थ, इसमें डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, कट कर रखी। और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सस्टेंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है ओनली। तो ये आप तैयार कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ड्यूअल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे चैप्टर 11 में। इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हार्ट्ज एंड लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन क्या थे, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है,
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करें एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो कि चैप्टर 12 में आएगा। एटम्स में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का है, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, ये देखो। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट में, वेलोसिटी एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, ये आपको पढ़ लेना है। अब न्यूक्लियस में क्या आने वाला है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, मास एनर्जी रिलेशन क्या है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है एंड इट्स वेरिएशन, मास नंबर, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इस चैप्टर से आने वाला है। अब लास्ट चैप्टर से जो आने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप, एन टाइप, पी एन जंक्शन क्या होता है। सेमीकंडक्टर में डायोड आएगा, उसके बाद आईवी कैरेक्टर ऑफ फॉरवर्ड एंड बाई रिवर्स बायस में, एप्लीकेशन जंक्शन डायोड, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो गेट जो है नहीं आ रहा है, गेट जो है कट कर दिया गया है सिलेबस से काफ़ी समय से। तो इस तरह से आपका ये 12th का सिलेबस इस बार का है 2023-24 का, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे CBSE का। धन्यवाद।